7 मई को जब मैं जम्मू में सेफली उठी तो मेरे को मेरे घर से ये वीडियो रिसीव हुई और ये मेरे भाई ने रिकॉर्ड किया और मेरी मम्मा ने मुझे बोला कि ऐसे ऐसे वॉर स्टार्ट हो गया है, पर मैंने मम्मा की बात पे यकीन नहीं किया। मैं तो रात को ये एक्सपेक्ट करके सोई थी कि कल ड्रिल होगी, पर सुबह उठ के जब मैंने ये आवाज़ सुनी कि ये मेरे घर पे हो रहा है, पुंछ वाले मेरे भैया मेरे पापा मेरा पेट वहीं पर हैं और ये सब कुछ हो रहा है और ये मेरे भाई ने खुद वीडियो रिकॉर्ड किया और मेरे घर के आसपास ये सब हो रहा है, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाई। मैं रोने लगी, चीखने लगी, चिल्लाने लगी और मैंने मम्मा को बोला, मम्मा बोला था ना पापा और भैया को कि आ जाओ। और इन चीज़ों के बाद मैंने डिसाइड किया कि जम्मू में भी कुछ भी हो सकता है, इसलिए मैंने सबसे पहले तो ये फ़ोन मंगवाया नया ब्लिंकिट से, ये राशन पानी मंगवाया, बिस्किट्स एंड ORS वगैरह, और मैं जा रही हूँ अब दवाइयाँ लेने, ये चाकू वगैरह लेकर अपने साथ। तो अभी मैं घर जा रही हूँ एंड यूजुअली जब मैं घर से बाहर निकलती थी अंधेरे में तो थोड़ी बहुत घबराई होती थी, बट आज मैं थोड़ी ज़्यादा घबराई हुई हूँ और सिर्फ अटैक्स वगैरह की वजह से नहीं, इन जनरल जो है जो डर थोड़ा सा बढ़ गया, क्योंकि देखा ना कि किस तरह से मौतें हो रही हैं, तो किसी की जान भी कभी भी जा सकती है, ये पता लगा। तो अभी मैं थोड़ा इंपॉर्टेंट सामान लेने गई थी एंड लिटरली मैंने हाथ में टाइटली ये नाइफ पकड़ के रखा है अपने, टू बी सेफ, जो कि वैसा कुछ होगा नहीं। हो सकता है आप लोगों को मैं पैरानॉइड लगूँ या फिर पागल लगूँ, मैं डरती उतना नहीं हूँ, मतलब उतना नहीं डरती हूँ, मैं प्रिकॉशंस थोड़ी ज़्यादा ही लेती हूँ, डरने से ज़्यादा मैं प्रिकॉशंस लेती हूँ। तो ये है जो मैंने फर्स्ट एड बॉक्स बनाया था, 2 और इलेक्ट्रॉल के पैकेट इसमें मैं ऐड कर रही हूँ, डेटॉल का, ये दोनों चीज़ें तो हैं। ये 3 पट्टियाँ भी लाई हूँ, इनको भी ऐड कर रही हूँ। अगर इमरजेंसी में कोई भी जख्मी होता है, किसी को भी किसी भी मेडिसिन की ज़रूरत होती है, उस वक्त पे हमको पछताना पड़ेगा, इसलिए अभी से छोटी चीज़ रेडी होनी चाहिए। एक एंटीबायोटिक है और एक पेन किलर है, ये बीटाडिन। फिलहाल तक जम्मू में कुछ हुआ नहीं है, पर फिर भी मैंने ये सारा सामान इकट्ठा करके अभी जम्मू में रख लिया है अपने पास, और मैं आपको समझाती हूँ कि ये सब मैंने क्यों लिया। नोकिया का छोटा फ़ोन देखो, उसमें बैटरी ज़्यादा देर तक रहती है, तो इलेक्ट्रिसिटी वगैरह चली जाती है, तो ज़रूरी कॉन्टैक्ट वगैरह करने के लिए एक नोकिया का फ़ोन रख लिया मैंने, और पावर बैंक अपना पूरा चार्ज कर लिया, फर्स्ट एड बॉक्स पूरा तैयार कर लिया, और ये कैंडल्स रख ली, और बैग में जैसा कि आपने देख ही लिया कि मैंने बिस्किट्स, रस वगैरह ये सब कुछ रख लिए हैं। अभी रात के 12 बज चुके हैं, 1 बजने वाले। अभी ब्लैकआउट हुआ है पूरे जम्मू में, मतलब लाइट एकदम ख़त्म हो गई है, और हम अपने घरों के अंदर हैं एंड मुझे बहुत बेचैनी हो रही है। मैं कुछ सोच नहीं रही हूँ, कुछ भी नेगेटिव या घबरा नहीं रही हूँ, पॉजिटिव सोच रही हूँ, सब नॉर्मल है, ना ही मेरे दिमाग में कुछ चल रहा है, बट फिर भी अपने आप अंदर ही अंदर मेरे मन में बहुत बेचैनी हो रही है। मुझे समझ नहीं आ रहा क्यों, बहुत ही ज़्यादा बेचैनी हो रही है, मतलब कॉन्स्टेंटली डीप इनसाइड से। बट हाँ, कोशिश यही है कि मैं अभी भी पॉजिटिव सोचूं, नॉर्मल रहूं एंड होप फॉर द बेस्ट करूं। तो यार कुछ भी अपडेट होता है मैं आप लोगों को बताती हूँ। आई विश सब अच्छा हो जाए और किसी को कुछ भी हार्म ना हो। और फिर उस रात मुझे बहुत नींद आई थी और बहुत भूख लगी थी, पर एक सीन हो गया छोटा सा। एक तो पहले ही पुंछ की बहुत टेंशन थी, भैया और पापा की, और फिर उसके बाद एक सेंटीपीड आ गया और बहुत बड़ा सा मेरे कपड़ों के अंदर घुस गया, उसको मैंने किस तरह निकाला और मैं बहुत पैनिक हो गई। और फिर उसके बाद वो अंदर कमरे में घुस गया और मुझे लग रहा था कि कहीं वो हमारे कान या स्किन में ना घुस जाए, क्योंकि सेंटीपीड घुस जाता होता है, और ना ही मैं उसको बाहर निकाल पाई। और ईशू दीदी भी सोए थे, उनकी भी तबीयत ठीक नहीं थी, तो इसलिए मैं बस बैठ के रखवाली कर रही थी, किसी तरह अपनी नींद को कंट्रोल कर रही थी कि किसी तरह रात निकल जाए और सुबह फिर सेंटीपीड को बाहर हम निकालेंगे। दो भाई, अभी सुबह का टाइम और कमरे की हमने एकदम हालत खराब कर दी है। ये वसु को रात को देखो, जस्ट लुक एट हिम यार, ये वसु के कपड़ों से निकला है। कैन यू बिलीव दिस? कितना डरावना है ये। कुछ नहीं होता भाई, जल्दी आओ, यहाँ से बाहर फेंक दो, यहाँ से बाहर फेंक। दीदी आप में जिगरा है दीदी, यार मेरे को तो इतना डर लग रहा है ना। ये देखो, ये रहा, और ये मेरे लिटरली जो मैंने कपड़े पहने हुए थे उनके अंदर घुस गया था, मेरे को चुभ रहा था अंदर से। गाइस, कल से पूरे दिन से ईशू दीदी ने भी थोड़ा सा, आपने भी एक ही बार खाया, कुछ खाया, थोड़ा सा ओट्स खाए, इन्होंने थोड़े से ओट्स खाए सुबह के वक्त और मैंने दिन के वक्त थोड़ा सा पोहा खाया। एक तो कल जो पूरा सीन हुआ था पुंछ में, उस वजह से पूरी टेंशन, दिन को भूख ही मर गई, और रात को जब मैं खाने लगी फाइनली तभी सेंटीपीड मेरे कपड़ों के अंदर घुस गया। उसके बाद मेरा दिमाग ही खराब हो गया, भूख फिर से मर गई मेरी। तो गाइस, कल दिन के बाद मैंने अब जाकर कुछ खाया, सैंडविच एंड फ्रूट्स वगैरह खाए, जो मैंने खाया यहाँ पे फोटो लगा देती हूँ। वैसे तो मुझे भूख अभी भी नहीं लग रही थी, बट फिर भी मैंने बना के खाया, क्योंकि बॉडी को इस टाइम अच्छे से खाना मतलब देना चाहिए, जरूरी है। और मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, बहुत ज्यादा हार्ट ब्रेकिंग है। अगर आप थोड़े सेंसिटिव टॉपिक सुन नहीं पाते हो तो आप ये आगे स्किप कर दो। एक बच्चे की वीडियो आई थी, मुझसे भी छोटा था, मतलब काफी 15-1 साल का बच्चा होगा, एंड उसकी वीडियो थी, उसको उठा के एम्बुलेंस में डाल रहे हैं और उसका पूरा सिर यहाँ
तो वो देख के तो मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा। एंड उसकी मैं थोड़ी सी आपको बैक स्टोरी बताती हूँ जो मुझे पता लगी कि उस बच्चे के जो परिवार वाले थे वो जम्मू के लिए निकल रहे थे, क्योंकि पुंछ में ये सब हो रहा था इसलिए जम्मू के लिए निकल रहे थे। और जब निकल रहे थे तब वो बच्चा मान नहीं रहा था साथ जाने के लिए। वो बच्चा मतलब होता है ना छोटे बच्चे जिद करते कि नहीं नहीं जाऊंगा, डर जाते हैं तो बोलते हैं नहीं जाऊंगा, कहीं नहीं जाऊंगा। उस बच्चे को जबरदस्ती परिवार वालों ने उठा के गाड़ी में रखा और फिर ऐसा हो गया। एंड आई कांट इवन इमेजिन कि उसकी मम्मी जो होगी वो अभी कितने ज्यादा पेन में होगी। जो उस बच्चे के फादर हैं उनकी तो एक मतलब बाजू, एंड हम लोग जो यहाँ बैठे हुए हैं आराम से जम्मू में, दिल्ली में, हर जगह, हम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते, लिटरली इमेजिन भी नहीं कर सकते कि उस बच्चे के परिवार वाले, आगे पीछे वाले लोग किस पेन से गो थ्रू कर रहे होंगे। उन्होंने सोचा कि वो सेफ हो जाएंगे, वो जम्मू आ जाएंगे, किसी तरह पहुंच जाएंगे, सब सेफ रहेगा, बट नहीं। और साथ ही मेरी जो फ्रेंड है एक, वो भी साथ ही साथ निकल रहे थे जम्मू के लिए और उनके सामने ही ये इंसिडेंट हुआ जो है। बट उनके आगे पीछे गोले पड़ रहे थे और वो किसी तरह निकल आए जम्मू, और वो अभी जम्मू में है और सेफली उनकी फैमिली, और वो पहुंच गए जम्मू में। तो आई एम जस्ट लेटिंग यू नो कि मतलब क्या हुआ है पुंछ में, रियलिटी सबको पता होनी चाहिए। तो इसलिए मैं ये इंसिडेंट बता रही हूँ। ये इंसिडेंट ब्रोक माई हार्ट कि मतलब बच्चा रिफ्यूज कर रहा है, उसको अंदर से कुछ तो फील हो रहा होगा ना, कुछ तो इंट्यूशन आ रही होगी, कुछ तो डर लग रहा होगा इतना ज्यादा, जो वो इतना रिफ्यूज कर रहा था। और फिर ईशुदी की तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई थी, इसलिए हम गए ईशुदी का टेस्ट वगैरह करवाने। और हम जब घर पहुँचे, जैसे ही हम घर पहुँचे वैसे ही गोलाबारी जम्मू में भी स्टार्ट हो गई। हाँ जी, सारे सोच रहे थे नहीं होगी, बट जम्मू में भी फिर गोलाबारी स्टार्ट हो गई, मिसाइल्स आने स्टार्ट हो गई। अब मैं थोड़ी काम डाउन हूँ, अब बम भी ख़त्म हो गया। मैंने अपने आप को थोड़ा संभाला कि बस तो इतना ज़्यादा नहीं डरना है। आई एम नॉट रेडी टू एक्सेप्ट द डेथ एंड आई विल स्टे स्ट्रॉन्ग। और फिर ये छोटी सी वीडियो मैंने बनाई थी अपनी इंस्टाग्राम ऑडियंस के लिए, टू लेट देम नो दैट आई एम सेफ। तो कल रात को मैंने जो फील किया अपनी चेस्ट में, मौत का खौफ, ज़्यादा बार ज़िंदगी में फ़ील नहीं किया। कल रात को जो फील किया है, जब बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि घर के बाहर बम फट रहा है, जम्मू में ही सिटी में। ऐसा लग रहा था जैसे गोलियां घर के बाहर चल रही हैं। गोलियां नहीं थी, वो डिफ्यूज़ करने वाली जो मैकेनिज्म है वो था, बट वो गोलियों जैसी आवाज़ आती है उसकी। और ऐसा लगा था घर के बाहर है। हम ऊपर वाले फ्लोर से भागे नीचे वाले फ्लोर में, क्योंकि नीचे वाला फ्लोर ज़्यादा सेफ होता है। और जैसे हम घुस रहे थे नीचे वाले फ्लोर में, तब भी बाहर से इतनी आवाज़ और रोशनी आ रही थी। और जो खौफ मैंने फ़ील किया है, पहली बार ज़िंदगी में फ़ील किया, आज तक नहीं किया था। अभी ईशुदी के फ़ोन से मैं गाड़ी अरेंज करने की कोशिश कर रही हूँ, पहुँच टू जम्मू। मेरी एक दोस्त के कुछ फैमिली मेम्बर्स हैं, उनको आना है जम्मू में। मैंने अभी आपको बता दी कि क्या कंडीशन रही रात को, हम डरे, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा, पर पुंछ में उससे भी ज़्यादा वर्स्ट। और गाइस, ये जो सनराइज़ हो रहा है ना बाहर, इसकी जो अहमियत है ना, मैं जानती हूँ। आज रात को मेरे को तो वैसे पूरा डीप इनसाइड बिलीव था कि मैं ज़िंदा रहूँगी, जो भी हो जाए मैंने ज़िंदा रहना है, मैंने नहीं मरना है। बट फिर भी कुछ तो होते हैं ना सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स ह्यूमन बॉडी में। और मेरे को डीप इनसाइड ऐसा जब फील हो रहा था ना कि हो सकता है कल का सूरज मैं ना देखूँ, बहुत बहुत बुरी फट रही थी। और ये जो आज का मैंने जो सनराइज़ देखा है ना, होप मिली है, सुकून मिला है कि हाँ सर्वाइव कर सकते हैं हम। इंडियन आर्मी खड़ी है बॉर्डर्स पे, क्योंकि कल रात को जितने भी मिसाइल्स पड़ी है ना जम्मू में, अगर वो डिफ्यूज़ ना होती, पूरा जम्मू अभी प्लेन हो गया होता। और वो सारी डिफ्यूज़ कर दी गई इंडियन आर्मी के द्वारा, जो भी है S-600 जो भी है उसके द्वारा। एंड आई एम सो ग्रेटफुल कि हम लोगों ने टैक्सीज दिए कभी, तभी जाके आज ये हमको फैसिलिटी मिल पा रही है, हमारी ज़िंदगी बच पा रही है। पर इतनी फैसिलिटी पुंछ में नहीं है। मैं पुंछ की अभी एक आगे पुरानी वीडियोस लगाती हूँ, ठीक है। मैंने जब अभी लास्ट टाइम मैं पुंछ गई थी, मैंने तब लगाई थी। अब देखो कितना प्यारा है मेरा शहर, देखो कितना पीसफुल, कितना प्यारा, कितना खूबसूरत। और ये पुंछ हो सकता है हफ्ते बाद यहाँ पे कुछ रहे ही ना, पेड़ पौधे सब कुछ ग्रे हो जाए। ये चीज़ पॉसिबल है, और ये पॉसिबिलिटी सोच के इतना डर लग रहा है ना अंदर ही अंदर। अभी मैं बस चाहती हूँ कि चलो शहर बेशक ना बचे, पर इंसान बच जाए, है ना। जिंदगी ही नहीं बचेगी इंसानों की, तो शहर बचे ना बचे उस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। तो अब जो मेरे घर वाले हैं, जो बाकी लोगों के घर वाले हैं, उन सारों की ज़िंदगी बचे, और जिस भी वे में पॉसिबल है बचे। और इंडियन आर्मी को मेरे सल्यूट है, क्योंकि लोग बॉर्डर पे, हम तो अपने घरों में यहाँ पे घबरा रहे हैं ना। सोचो कुछ फैमिलीज हैं जिनको पता है कि उनका भाई, उनका बाप, उनका बेटा लिटरली बॉर्डर पे खड़े हैं वो लोग, और उनकी जान किसी भी वक्त जा सकती है, हमसे ज़्यादा चांसेस उनकी जान जाने के, और वो हमारी ज़िंदगी की रक्षा कर रहे हैं। सोचो ऐसी भी फैमिलीज़ हैं, तो सल्यूट है उन फैमिलीज़ को जिन्होंने हमारे लिए इतना बड़ा सेक्रीफाइस किया हुआ है। और यार मैं आपको सच बताऊँ, हम ज़िंदगी को बहुत लाइटली लेते हैं, पर ज़िंदगी सबसे ज़रूरी है, सबसे ज़रूरी है ज़िंदगी। ये घर बार कुछ भी ज़रूरी नहीं है, ज़िंदगी सबसे ज़रूरी है।
तो प्लीज़ अपना ख्याल रखो, अपने आगे पीछे के लोगों का, अपने घर परिवार का ख्याल रखो। मैं देखती हूँ अगर आगे कुछ हुआ रिकॉर्ड करने को, कुछ इन्फॉर्मेटिव या फिर कुछ भी हेल्पफुल जो मुझे लगा कि आप लोगों को बताना चाहिए तो मैं बताती हूँ, वरना इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है। ख्याल रखो अपना और अपने घर वालों का। ज़िंदगी बहुत ज़रूरी है, ज़िंदगी वापस नहीं मिलती है, बहुत मुश्किल से ये एक ज़िंदगी, इंसान का जीवन बहुत मुश्किल से मनुष्य जीवन मिलता है और इसमें हमने बहुत कुछ करना है। किसी के भी हाथों मर के इस जीवन को नहीं गंवाना है हमने। तो थैंक्स टू गॉड कि मैं आज का सनराइज़ देख पाई हूँ। थैंक्स टू गॉड, थैंक्स टू दैट इंडियन आर्मी। वो एक एक जवान जो वहाँ पे खड़ा है वो मेरे लिए भगवान से कम नहीं है। अब आई नो कि वॉर एक पीसफुल चीज़ नहीं है, बट अगर इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं तो कुछ सोच के ही हो रही हैं। हम तो बहुत सरफेस लेवल पे इन चीज़ों के बारे में सोचते हैं कि हमें गुस्सा चढ़ा, रेज हुआ तो हम अटैक कर दें। हमें लगा कि नहीं नहीं, पाकिस्तान के लोग मर रहे हैं, इंडिया के लोग मर रहे हैं, सिटीजन्स मर रहे हैं, हमें बुरा लगा तो हमने सोचा नहीं होना चाहिए। हम बहुत सरफेस लेवल पे चीज़ सोचते हैं, बट जो इंडियन आर्मी है, जो हायर अथॉरिटीज़ हैं, वो बहुत ज़्यादा डीप लेवल पे चीज़ें सोच के ये सब चीज़ें कर रहे हैं। वो सिर्फ गुस्से में या फिर दुख में आके नहीं कर रहे हैं, वो बहुत डीप लेवल पे सोच के कर रहे हैं। तो हमें उन पे इस टाइम पे ट्रस्ट करना चाहिए। आई नो हम सारों की ज़िंदगी अभी जोखिम में है, बट फिर भी ट्रस्ट, होप, ठीक है। ट्रस्ट एंड होप एंड लिसन। अगर आप बॉर्डर एरिया से हो, आपने ये सारी आवाज़ें सुनी है, लिसन। हम जिंदा रहेंगे, हम नहीं मर सकते, ठीक है। हमें बाहर नहीं निकलना है, जब भी कुछ आवाज़ आ रही है बाहर नहीं निकलना है, सेफ एरिया में रहना है और हम नहीं मरेंगे, हम जिंदा रहेंगे। वी विल स्टे अलाइव। हमने अभी आगे की ज़िंदगी देखनी है, हमने फ्यूचर देखना है, हमने एक पीसफुल इंडिया देखना है। हम जिंदा रहेंगे, ठीक है। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखो। होप नहीं हारनी है, गिव अप नहीं करना है। ये मत सोचना कि यार अब तो मर ही जाएंगे, नहीं। टेररिस्ट तुम्हारे आगे अगर ऐसे बंदूक लेके भी खड़ा हो ना, तब भी तुमने ये नहीं सोचना कि हम मरने वाले हैं, तब भी नहीं सोचना है, ठीक है। ज़िंदगी कभी भी बच सकती है, बस होप होनी चाहिए, गिव अप नहीं करना है, जिगरा रखो, ठीक है। जिगरा रखो, अपनी तो रक्षा करो, अपने आगे पीछे वालों की भी करो, और फर्स्ट एड बॉक्स बना के रखो, अपने बैग्स पैक्ड रखो, और राशन पानी भी पैक्ड रखो, जो बिस्किट्स वगैरह ड्राई जो होता है फूड, जैसे बिस्किट पैकेट, ये वो, ठीक है। ये सब चीज़ें रखो एंड स्ट्रॉन्ग रहो इस मोमेंट पे, जितने मर्जी मेंटल, ये हमारी सिर्फ फिजिकल वॉर नहीं, ये हमारी मेंटल वॉर भी है, साइकोलॉजिकल वॉर भी है। ये साइकोलॉजिकली भी हमने जीतना है, हमने कांपना नहीं है, हमने डरना नहीं है, साइकोलॉजिकली भी हमने जीतना है, ठीक है। प्रिकॉशंस पूरे लो और साथ में गिव अप भी मत करो। जय हिंद।